दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज का जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो आप देख चुके होंगे थंबनेल में, वैसे भी आपको बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं मेनली वो है जुलाई 2012 से सिंगल यूज प्लास्टिक या SUPS, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं, बैन हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंध हो जाएगा पूरी तरह से। इसका उत्पादन और भंडारण और उपयोग सब कुछ जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो अब इसी पे हम कुछ बात कर लेते हैं, इसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक, इसमें एक वर्ड आ रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सिंगल यूज क्या होता है? तो सिंगल यूज मीन्स एक ही बार जो है यूज कर दिया जाए ऐसा प्लास्टिक, ठीक है। ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनको हम एक ही बार यूज करके और उनको फेंक देते हैं, ठीक है, दोबारा से काम में नहीं लेते हैं, तो वही होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। अब इसमें प्लास्टिक शब्द जो आ रहा है हम इसको समझ लेते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं प्लास्टिक। तो अभी देखिए टॉपिक वाइज चलेंगे, सभी जो थंबनेल में जैसा था वैसा ही है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि थंबनेल में कुछ और हो और यहाँ कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक करने से थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलती है और कि अच्छा मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो इसमें जो है प्लास्टिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक होते क्या हैं? तो प्लास्टिक जो होते हैं वो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपेलीन, ठीक, जो कि उन्हीं के मतलब असंतृप्त जो एसिटिलीन, एथिलीन है इन्हीं के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है या ऐसा केमिकल जो जिसमें कई जो अणु होते हैं या कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में, या कह सकते हैं कोई तत्व जो होते हैं वो आपस में एक एंड लेंथ चैन द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब जिनका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो बहुलक जो होते हैं उनकी चैन जो होती है वो रिपीट होती रहती है, तो इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलीमर, ठीक है। ऐसा ही एक पॉलीमर है आपका प्लास्टिक, ठीक है। क्या है? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक दो टाइप की होती है। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली प्लास्टिक आपकी होती है थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। इंग्लिश में भी ये होता है, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। और दूसरा टाइप आपका हो जाएगा थर्मोसेटिंग, ठीक है, या थर्मोसेटिक भी बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें जो थर्मोप्लास्टिक जो है इसके क्या क्या मतलब टाइप्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या इसकी एग्जाम्पल्स आप बात करते हो। इसमें टेफ्लॉन आ जाता है, PVC आ जाता है। PVC मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो इसका आपका पाइप होता है पानी वानी वाला, वो उसी का बनता है, ठीक है, PVC का। आपने देखा होगा PVC बोलते हैं, PVC पाइप, ठीक है, तो PVC पाइप वो उसी का होता है। इसके बाद आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन तो कॉमन वर्ड हो गया। अब पन्नी बोलते हैं, ठीक है, पन्नी बोलते हैं, पन्नी ले आओ, पन्नी पुराने जमाने में बोलते हैं पन्नी ले आओ, वो पन्नी, अब क्या बोलते हैं? पॉलीथीन ले आओ, बेटा पॉलीथीन ले आना है, ऐसे बोलते हैं। तो वही, ठीक है। तो पॉलीथीन जो है वो पन्नी के लिए नहीं, सिर्फ पन्नी वर्ड नहीं है, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का एक इसका थर्मोप्लास्टिक का ही एक क्या कहते हैं कंपोनेंट या एक टाइप समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थोड़ा सा बोलने में बीच में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग जो होती है ये होती है, ठीक है, ये बेकेलाइट और मेलामाइन, इन दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है? मेन डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। ये थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो टेम्परेचर देने पर, यानी कि गर्म करने पर क्या होता है? मुलायम होते हैं, पिघलते हैं थोड़ा सा, और अगर इनको वापस से ठंडा करेंगे तो फिर से वही अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब पहले हार्ड थे तो फिर से हार्ड हो जाएंगे और दोबारा से वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे आप समझो, जैसे आप पॉलीथीन है, यानी कि जो आपके पास पन्नी होती हैं, अगर पन्नी को आप पिघलाओगे दोबारा से, मतलब उसको क्या दोबारा उसी मतलब पन्नी तो रहेगी, हार्ड बन जाएगी, हार्ड हो जाएगी, लेकिन अगर उसको फिर से रिसाइकलिंग करके फिर से बनाते हैं, ठीक है, तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है ये इनको टेम्परेचर देने पर ये हार्ड हो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, ठीक है, हार्ड जरूर हो जाते हैं दोबारा से ठंडे करने पर। इसके बाद थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ये क्या होती है? तो ये ऐसी प्लास्टिक होती है अगर इसको आप एक बार गर्म कर दोगे, गर्म होकर मुलायम हो जाएगा, मुलायम होने के बाद दोबारा से क्या होगा? हार्ड होकर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है,
हार्ड होकर दोबारा उसी शेप में नहीं आएगा या उसी तरह का नहीं बन पाता है। ठीक है, जैसे बैकेलाइट है, बैकेलाइट जो होता है, जो आपके यहाँ जो फ्राइंग पैन, जो नए मॉडर्न फ्राइंग पैन आ रहे हैं जितने भी, सब में वो काला काला सा हैंडल होता है, वो बैकेलाइट का ही बना होता है। किसका होता है? बैकेलाइट का। अब बैकेलाइट को आप देखिए, एक तो वो ऊष्मा का कुछ अलग होता है, उसमें हीट जल्दी नहीं पकड़ता है वो। अगर बाई चांस अगर वो कहीं जल जाए, अगर वो आपको उसका वो हत्ता जो है, अगर बाई चांस किसी खुरापात अगर कोई करे तो जला डाले उसको, कोई बच्चा ऐसा घर में कोई बच्चा हो या आपसे गलती से, तो देखना वो दोबारा से सही नहीं होगा। मतलब आप सोचो कि उसको फिर से मतलब दोबारा से ठीक कर लें तो वो दोबारा नहीं, क्योंकि वो जो गर्म होकर या ठंडा होगा जैसे ही, तो वो टूट के फैल जाएगा। तो ये तो होगा इनमें डिफरेंस। तो ये टेम्परेचर के बेस पे इनका डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्यों आ रहा है कि भाई देखो, हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ज़्यादातर ये पॉलीथीन का ही टाइप्स में आता है। ठीक है, तो पॉलीथीन जो होती है दो टाइप की होती है, एक LDP, एक दूसरी SDP। LDP मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि कम घनत्व वाली। ठीक है, जिसका जो मुलायम जो होती है, थोड़े सॉफ्ट में होती है। इसके बाद आता है हाई SDP, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये थोड़ा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स में क्या हो सकता है? LDP आपने देखा होगा, तार जो होते हैं, बिजली के तार होते हैं, बिजली का जो तार होता है अपने घर पे जो वायरिंग में होती है, उसका आपने देखा होगा कि उसमें जो वायर होता है उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है। क्या होता है? कवर। वो कवर देखना मुलायम होगा थोड़ा सा, ऐसा हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जो मोटी केबल होती है एल्यूमिनियम वगैरह, उनका थोड़ा सा हार्ड होता है ऊपर वाला, तो उसमें बैकेलाइट थोड़ी मिक्स होती है इसीलिए। ठीक है, जो अंदर की जो मेन जो तार होता है उस पर देखना जो कवर चढ़ा होता है वो मुलायम होता है। मुलायम क्यों होता है? क्योंकि उस पर जो प्लास्टिक अब जो पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन का टाइप, वो LDP होती है, लो डेंसिटी वाली। ठीक है, मुलायम। अब दूसरा आपने देखा होगा है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी वाला आपने देखो, जैसे कंटेनर होते हैं या जो बड़े बड़े कैन बनाते हैं, पानी वाले कैन होते हैं, और इवन आपका जो वाटर टैंक होता है पानी वाला, ठीक है, ऊपर जो सबके लगभग सभी के घर में होगा वाटर टैंक और पाइप हो गया, तो वो जो हार्ड प्लास्टिक जो होती है जितनी, वो इसके अंतर्गत आती है, इसमें SDP में। ठीक है, हाई डेंसिटी। आप देखना जैसे ज़्यादा जो तेल का जो फॉर्च्यून ऑयल या कोई भी आप खरीदते हो, उस पर देखना पीछे साइड में जो 5 लीटर की, अब हमारे यहाँ तो पिपिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पिपिया, गाँव भाषा में। ठीक है, वैसे शायद इसको कैन बोला जाता है। तो कैन, उसको पीछे देखना आप, उसमें लिखा होगा HDP करके लिखा होगा। ठीक है, SDP। ठीक, इसी तरह से। तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसके बाद आते हैं, देखिए प्लास्टिक के टाइप भी हो गए, प्लास्टिक के बारे में बात हो गई। अब समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, ये तो सब हो गई थ्योरेटिकल बात, जो भी आपको मेन थोड़ा सा रूट से लेके चले। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, जिसको हम एक ही बार यूज कर लिया और दोबारा से हम उसको यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्पोजल गिलास हो गया, ठीक है, कप हो गए चाय वाला, और वो थर्माकोल का गिलास हो गया चाय पीने वाला, पत्तल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक की पत्तल हो गई, और दोना हो गया, कटोरी उटोरी, जो भी चीज़ें जो इनको हम एक ही बार यूज करके फेंक देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक। और ये हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इनके बिना अब क्या है, हमें इनकी ऐसी हैबिट लग गई है कि इनके बिना अब लाइफ जो ऐसी लगती है ना कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब है क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप देखना, जितना आप बाहर खाना देखेंगे जाके, आप पैक करा के लाते हैं, जो भी चीज़ें पैक करा के लाते हैं वो काय में करता है? पन्नी में पैक करता है या बॉक्स में पैक करके देता है। ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में भी खाना आता है जो कंटेनर में आता है, छोटा सा कंटेनर होता है, बाउल कंटेनर, वो भी क्या होता है? वो भी तो मतलब एक प्लास्टिक का ही बना होता है, वो भी तो सिंगल यूज करते हो। उसको खाना खाया, उसको फेंक दिया, दोबारा धो के थोड़ा घर में रख लेते हो। ठीक है ना, करते हैं ऐसा। तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट इसी चीज़ को रोकना चाह रही है। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक एक ही बार इसको यूज कर लिया आपने, इसी तरह का प्लास्टिक, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, और जो समोसे लेके आते हो, चटनी वटनी लेके आते हो, छोटी छोटी पन्नी, और जो क्या कहते हैं, इसके बाद गोलगप्पे का पानी वगैरह जो भर के लाती, छोटी सी जो पतली की पन्नी, मतलब एक ही बार यूज हो चुकी है। तो वही सब है सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। बाकी आपका जो है, इसमें हम देखते हैं कि इसके यूज क्या क्या हैं। ठीक है, यूज हम ज़्यादातर अभी मैंने आपको बता ही दिया यूज क्या होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज जो है बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हमारे लाइफ में होने लगा है, बहुत ही ज़्यादा तरह से। आप ये समझिए, जितने भी आप बाहर की जितनी भी चीज़ें आप देख लो, चाहे पैकिंग का सामान हो, चाहे कपड़ों की पैकिंग हो किसी भी तरह की, ठीक है, चाहे खिलौनों की पैकिंग हो, या इवन जो आपका
मार्केट में आप छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदने जाएंगे तो वो भी अब क्या है, बिल्कुल मॉडर्न चीज़ें दिखाने के लिए उनको जो है पॉलीथीन में पैक करके रखा जाता है। तो वो पॉलीथीन का क्या करते हो आप, घर पर ला के फेंक दिया, फिर से क्या करते हो, कुछ नहीं करता कोई, दोबारा यूज़ करना। बहुत कैसे कम लोग हैं जो उसको पन्नी को संभाल के रखते हैं, सोचते चलो अरे फिर से यूज कर लेंगे बाद में किसी और काम में, नहीं करते, बहुत लोग मोस्टली नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद अब सब्जी लेने जाते, पुरानी जो है आते बनी थी वो सब्जी ले तो भी पन्नी में लेके आएंगे। ठीक है, सब्जी वाला नहीं, बहुत जबरदस्ती पन्नी दे देगा, नहीं ले, हमें तौलने में आसानी होती। हम तो एक बार गए तो मार्केट, तो वो सब्जी ले रहे तो क्या करें कि मतलब हम तुमको पन्नी देंगे। हमने कहा क्यों, बोला भाई हमें तोलने में आसानी होती है इसमें। हमने कहा यार ये तो कुछ अजीब अजीब ही लॉजिक है। तो बोला आप लो या मत लो, और उसने तोली तो हम लाए, क्या करें फिर। ठीक है, फिलहाल हमने जो हम ज़्यादा सोचते ज़्यादा सही ठीक ठाक की होती है तो उनको संभाल के रख लेते हैं फिर से दोबारा यूज़ करने के लिए। तो ये तो हो गए ज़्यादातर इसके यूज की बात हो गई। अब देखिए आते हैं लाभ और हानि। मतलब हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम इस दुनिया में होती, कोई भी चीज़ हो, सच दैट कुछ भी काम हो, उसके हमेशा दो ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसमें लाभ और हानि। मतलब इससे क्या क्या हमें फ़ायदा है सिंगल यूज प्लास्टिक से, और क्या क्या इससे बहुत लॉस भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं किसी भी काम को। जैसे मैं भी अगर कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ये होता है मेरा थोड़ा फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है। आप भी कुछ करते हैं तो आपका थोड़ा नुकसान होता है, उसमें थोड़ा फ़ायदा। तो वही चीज़ है, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या हुआ, हमारी बहुत सी चीज़ें हमारा जो है आसान हो चुकी हैं। जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब हो जाती थी, किसी न किसी वजह से स्टोर नहीं कर पाते थे उनको। ठीक है, बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो थे जिनको बेचना मतलब मुश्किल है, जैसे डबल रोटी है, ब्रेड है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो आपका वो उसका जो कवर होता है जो पैक करते हैं वो क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। अगर वो उसमें पैक करके नहीं देंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है अगर लाभ की बात करें तो हमारी जो लागत कम हो गई, क्या हो गई, लागत कम हो गई। कोई भी चीज़ अब बनती है उसकी लागत जो है इसकी वजह से कम हो जाती है, क्योंकि अगर पैकिंग में इस पन्नी के अलावा मतलब जो पॉलीथीन होती है उसके अलावा अगर किसी और चीज़ में वो पैक करके देगा तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो चीज़ हमें क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। ठीक, कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, चीज़ महंगी मिलेगी, ऑटोमेटिक है, सीधी बात। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि पेड़ों का कटान कम हुआ। पेड़ों का कटान कैसे कम हुआ, मतलब यह कह सकते हैं कागज़ पर निर्भरता हमारी कम हुई। अगर प्लास्टिक का यूज ज़्यादा जो होने लगा है जो अभी, अगर इसको हम कम कर दें, अगर हम प्लास्टिक को बिल्कुल अगर मार्केट से हटा देंगे तो क्या आएगा, फिर कागज़ पर निर्भरता बढ़ेगी। छोटी छोटी जो कागज़ की थैलियाँ हैं, पेपर की जो थैलियाँ, न्यूज़पेपर की थैलियाँ बनती हैं, या और जो रद्दी वाला कागज़ होता है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं से तो कागज़ को अरेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा पेड़ कटेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान। ठीक है, पेड़ ज़्यादा कटेंगे, कागज़ की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा तो काफ़ी मुझे लगता है टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको टॉपिक पूरा करा दूँ। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें हैं अगर हम इसमें देखें तो, मतलब लाभ जो है डायरेक्टली इसी से यही लाभ है। दूसरा हम सबको ये लाभ है कि जो हमारा निचला तबका है वो व्यापार जो है अपना आसानी से कर सकता है। निचले तबके के जितने लोग हैं जो अपने छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर डिपेंड हैं। ठीक है, अब इससे देखिए अगर हम इसको लेके बैठेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, अगर अच्छाइयाँ भी गिनाने लग गए। अब इसके थोड़ा सा मतलब इसकी हानि देख लेते हैं, क्या क्या इससे नुकसान है हमें। सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है इससे। ठीक, इसको अगर जलाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाते हैं तो भी जो धुआं बनता है वो भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, हमारे सिस्टम के लिए। तो पर्यावरण प्रदूषण इससे बड़ा है। दूसरी चीज़, नालियों में जाता है प्लास्टिक तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, नालियाँ चौक हो जाती हैं, और नालियों के थ्रू ये जा रहा है, क्या नालों से क्या नदी में छोटे छोटे जीव होते हैं वो उसको खा रहे हैं, नदी से समुद्र में जा रहा है, समुद्र में जो छोटे छोटे जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, छोटे बड़े सभी जीव, सबके पेट में प्लास्टिक निकल रहा है, कोई प्लास्टिक में फंसा पड़ा है। ये क्या है, मतलब इनडायरेक्टली पूरा हमारा जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जितना मतलब पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कह सकते हैं वो बिल्कुल प्लास्टिक से भर चुका है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी वजह से जो है, इसी वजह से इसकी हानियों को देखते ही सरकार और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया कि इसको हमें क्या करना है, इसको कम करना है या बिल्कुल ही इसको बाहर करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, जितना प्लास्टिक है, सिंगल यूज हो या प्लास्टिक जितना भी हो, मोस्टली उस प्लास्टिक को हमें बाहर कर देना है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक का जो है फायदा अगर है तो नुकसान, मतलब कह सकते हैं किसी चीज़ का अगर हमको फायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उसको ख़त्म करना ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
तो क्या होगा, हमें यही है, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, अब जॉब में आपको मतलब आपको सैलरी की जरूरत है 15-20 हज़ार रुपये, अब वहाँ आपको 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, काम आपसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो क्या करोगे, जॉब छोड़ने की सोचोगे, यही तो करोगे कि यार क्या कर रहे हैं, छोड़ ही दें, ठीक है, इससे अच्छा अपना कोई काम और कर लें। तो वही चीज़ है कि यही, अगर इसके लाभ तो देखो तो लाभ हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसीलिए इसको यही किया है, गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है हमारे चलन से इसको बाहर कर दें, ठीक है, हो गई। अब आते हैं बैन का इफेक्ट क्या होगा, बैन का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। तो बैन का देखिए सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा फूड इंडस्ट्री पे, जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है उस पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ छोटे मोटे रेस्टोरेंट है उन पर प्रभाव पड़ेगा, और गरीब तबके के जो लोग जो काम करते हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। क्यों, जो पॉलीथीन अब जैसी बैन होगी, पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन होगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक में है क्या क्या, ठीक है, जो आप स्ट्रॉ पीते हैं, स्ट्रॉ जो छोटी सी नली टाइप से होती है वो, एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो, ठीक है, सिंगल प्लास्टिक की बोतल हो गई, ठीक, और दोना पत्तल जो भी आप रेस्टोरेंट, छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो खाना खाते हैं, ठेले वेले पे जाते हैं वो भी खाते हो, ठीक है, प्लास्टिक का चम्मच यूज कर रहे हो और डिस्पोजल गिलास यूज कर रहे हो, वो सब जो है क्या, वो सब एक इंडस्ट्री चल रही। अब उसको बनाने के लिए, ठीक, अब इसका सबसे बड़ा असर जो है उन लोगों पर तो पड़ेगा ही, जो इसको मतलब जिसके इसके थ्रू जो व्यापार कर रहे हैं वो तो उन पर पड़ेगा ही, ठीक है, साथ ही साथ आम लोगों को भी इससे बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी, ठीक। जैसे आप कहीं घूमने का आपका मन हो गया अचानक, चलो अच्छा कोई ले लेते हैं, आप थैला लेके गए नहीं, ठीक, तो वो क्या कहेगा, तो भैया देखो हमारे पास पन्नी नहीं है, आप ऐसा करो आप अखबार वाले इसमें ले जाओ, ठीक। आप सब्जी लेने गए या कोई ऐसी चीज़ लेने गए कि जो गीली है, थोड़ी सी गीले टाइप की, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर उसको रखोगे तो वो क्या, वो फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तो वही चीज़ है ये कि हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, इसका प्रभाव सभी पर पड़ा है, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है इसको सहन करना पड़ा, लेकिन अब हम तो अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा, अगर इस जो प्लास्टिक का काम जो है, जितना काम अगर बैन हो गया, सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा, इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस व्यापार से, इसके व्यापार से, किसके, ये जो दोना, कटोरी, चम्मच और जो स्ट्रॉ, बोतल और पन्नी, पॉलीथीन जो भी है, इन सब के जो सिंगल यूज प्लास्टिक पूरा है, इसके व्यवसाय से जुड़े हुए जो बनाते हैं इस चीज़ को, जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों पर सीधा प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के आंकड़े, इस साल के आंकड़े नहीं, पिछले साल के आंकड़े हैं कि जो संगठित क्षेत्र है, मतलब जिसका आंकड़ा इनके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और असंगठित क्षेत्र, ठीक है, संगठित क्षेत्र जो होता है जिसका आंकड़ा जो है गवर्नमेंट के पास है ऑफिशियली, तो वो कह रहे हैं कि 4000 यूनिट हैं, 4000 इकाई है हमारे पास, कितनी है, 4000। संगठित क्षेत्र की लगभग 4000 यूनिट हैं जहां पर ये सिंगल यूज प्लास्टिक का काम होता है, और असंगठित क्षेत्र की लगभग बताते हैं कि 3500 इकाई है, ठीक है, 3500 इकाई का मतलब यूनिट या कह सकते हो फैक्ट्रियां, ठीक है, तो वहां पर है डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये चीज काम हो रहा है। और इसके बाद क्या होगा कि अगर ये बंद, मतलब ये तो बंद होगी, फिर इनको जो बनाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, मतलब इनको बांटते हैं और इनको हम तक पहुंचाते हैं, वो जो छोटे छोटे स्तर पर जो लोग हैं, ठीक है, बड़े से लेकर छोटे, बड़े मतलब कंपनी से जो डीलरशिप ले रहा है, फिर जो वहाँ से माल ले आके आप तक ला के पहुँचाता है वो चीज़, वो सबका जो है रोजगार, इतनी तो देखो ये तो इकाइयाँ, इनसे हजारों लाखों लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। अगर ये चीज़ अगर बंद करी गई तो ये लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, सीधी बात है, बढ़ना। वैसे ही कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ठीक है, अब ये बंद हो जाएगा तो वो तो और बढ़ेगी बेरोजगारी। तो मतलब मान के कि कम मेरे अंदाज से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बेरोजगार होंगे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक बनता है तो वहाँ पर पेपर की चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, जूट का थैला बनना शुरू हो सकता है, ठीक है, और कागज़ की थैलियाँ बनना शुरू हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट हमको लाना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ का। तो वही है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट हमारा डेली लाइफ स्टाइल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, छोटे तबकों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ जो इसको काम कर रहे हैं उन फैक्ट्रियों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस प्लास्टिक का, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो, ठीक है, उन पे भी इसका जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, ठीक, थोड़ी सी और प्रॉब्लम, देखिए कोई भी चीज़ होती है प्रॉब्लम तो आती है हर चीज़ में। अगर आप घर में अपने काम करवाते हैं, घर में पेंट करवा रहे हैं या प्लास्टर करवा रहे हैं, तो क्या करें, सामान को इधर उधर लेके भागना पड़ता है, दिक्कत तो होती है ना, ठीक है, कुछ नया होता है तो दिक्कत तो होती ही है, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ हम उसमें एडजस्ट करना सीख जाते हैं। कोरोना में इतना दुखी हुए, इसमें एडजस्ट करना सीख गए तो जो होगा उसमें भी एडजस्ट कर लेंगे। अब लास्ट चीज़ पे हम बात करते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, इसका विकल्प क्या है, ठीक है।
तो देखिए मैं विकल्प पे बात करूं, अगर हम लोगों की बात करूं, पहले मैं अपने लोगों के, जैसे अपने लोग हैं, ठीक है, कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमको सबसे पहला विकल्प अगर होगा तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि जब हम जो प्लास्टिक पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं, उस चीज़ को हमें कम करना है। मार्केट जा रहे हैं, थैला लेकर जाना पड़ेगा, शर्म वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। लोग कहते हैं शर्म लगती है, अरे कौन ले जाए, शर्म लगती है, अरे तो शर्म लगती है तो छोटा थैला बनवा लो, जेब में डाल लो, उसको ले जाओ, ठीक है, शर्म लगती है तो और बाकी वही है कि अगर प्लास्टिक जो कहीं से पन्नी पॉलीथीन अगर आप ला के आ रहे हैं, जैसे आप देखो कि कपड़ों की पन्नी आती थी कपड़ों के लिए, अब तो कपड़ों के थैले आते हैं, तो पन्नियाँ वो बंद नहीं हो गई, ठीक है। पहले आती थी पन्नियाँ, तो पन्नी वो हमारे यहाँ संभाल के रख लेते थे, उनको उनमें क्या था, कपड़े रखते थे संभाल के हम लोग, ठीक है। और आज भी हमारे कपड़े उन्हीं में रखे जाते हैं, हमारे यहाँ तो भाई रखे जाते हैं, हम मिडिल क्लास वाले हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या, ठीक है। तो हमारे यहाँ कपड़े अभी उनमें, और कपड़े उनमें सेफ भी रहते हैं, मतलब साफ़ रहते हैं, कपड़े ख़राब नहीं होते जल्दी, वरना तो और किसी चीज़ में रख दो तो सीलन बहुत जल्दी आ जाती है। तो क्या है कि वो और गवर्नमेंट इसमें कर क्या रही है, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है 13 तारीख को, अभी 13 अगस्त को, उसमें जो मोदी जी हैं या मोदी गवर्नमेंट कह सकते हो, उनका कहना ये है कि जो पन्नी की जो 50 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है, 50 माइक्रोन की पॉलीथीन है, हम उसको 150 से 200 तक करेंगे, ठीक है। 50 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है उसको 150 से 200 माइक्रोन तक की कर देंगे, मतलब उसकी मोटाई बढ़ा देंगे। अब ये माइक्रोन ये क्या आफत है, ठीक है। माइक्रोन क्या है, तो माइक्रोन जो होता है वो सेंटीमीटर मीटर से, मतलब बहुत छोटी इकाई है, बहुत, मतलब क्योंकि पन्नी आप देखते हैं बहुत पतली होती, बहुत ज़्यादा पतली होती ना, तो उसको माइक्रोन में नापते हैं। किस में नापते हैं, माइक्रोन में। और एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁶ मीटर होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। तो मान के चलो कि 1 माइक्रोन मतलब बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। तो 500 मतलब 50 से 150 तक हम लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अभी हम इसी सितंबर जो आगे महीना आ रहा है, इसी से स्टार्ट करते हुए हम दिसंबर तक, अगले साल 2022 दिसंबर तक इसकी मोटाई जो पन्नियों की इतना कर देंगे। तो क्या होगा, जो मोटी मोटी पन्नियाँ होंगी, मतलब पन्नी जो की मोटाई जैसी हो जाएगी ज़्यादा, तो क्या करेंगे लोग, उसको फेंकने में परहेज करेंगे, सोचेंगे चलो किसी और चीज़ में, कोई सामान पड़ा है फालतू सा वो उसमें डाल दे रहे हैं, फेंकने से तो परहेज करोगे। अब जो छोटी छोटी पतली पतली सी जो पन्नियाँ आती हैं, वो पन्नी दिखा दूँ मैं। अब देखो ये है पन्नी, अभी ठीक है मैंने रख ली इसीलिए, अभी गंदी हो गई होती मैं क्या करता, फेंक देता इसका, क्या करते हैं उसको, बेकार है ये। फिर अगर यही थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी, देखो अभी ये बहुत ज़्यादा पतली है, तो इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे इसकी मोटाई। अब यही थोड़ी और मोटी होती तो हम इसको धुल के अच्छे से और रख लेते। इसको धोएंगे तो ये तो खड़बड़ खड़बड़ बहुत करेगी, और धुलेंगे तो इसको धोने में मतलब बहुत ज़्यादा, धोते धोते ये फट भी सकती है, बेकार भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोटी होगी तो इसको धो के आराम से सुखा के किसी और काम में भी यूज़ कर लेंगे। तो वही है गवर्नमेंट का कहना, ठीक है। और बाकी मोदी जी ने जो आपने जो इसके लिए प्रयास किए थे, वो उन्होंने एक बोला था UNCCD करके एक संस्था है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोला था, इसके लिए प्रस्ताव दिया था कि दुनिया को अब प्लास्टिक कचरे को गुड बाय कह देना चाहिए, या कह सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको गुड बाय बोल देना चाहिए, उन्होंने बोला। और एक चीज़ आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बता दे रहा हूँ, कोई देख रहा हो उसके लिए बता दूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत सबसे पहला देश है विश्व में जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को जहाज़ों में, यानी शिपमेंट्स जो होते हैं, शिप जो होते हैं समुद्र में, उनको बैन किया था। भारत ने ही सबसे पहले जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जहाज़ों में बैन की थी। ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं अगर आपका मन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बोला था, और 73वें जो है 73वें स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी मोदी जी ने कि हम इसको है रिप्लेस कर देंगे, दूसरी चीज़ों से रिप्लेस करना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए उनका कहना भी ठीक है कि किसी चीज़ को एकदम से नहीं हटा सकते, ठीक है। एकदम से किया तो था, नोटबंदी की तो थी, एकदम से क्या हुआ, दिक्कतें आई लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम से। वैसे ही अगर मार्केट से पन्नी एकदम से हटा दोगे, पॉलीथीन एकदम से हटा दोगे, तो लोगों को दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो उनका मकसद यही है कि धीरे धीरे करके इस चीज़ को हटाएंगे। पहले थोड़े कम स्तर पर इसको हटाएंगे, फिर इसको उसका अल्टरनेट लाना धीरे धीरे मार्केट में शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी अभी रिसेंट की ये न्यूज़ थी, ये वाला जो न्यूज़ था आपका, रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी, ठीक है। आपने हो सकता है मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो। तो ये सब अगर मेरा थोड़ा अच्छा लगा हो तो बाकी वीडियो लाइक कर दो, और जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। फिलहाल यही बोलेंगे कि हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो
डिब्बे आते हैं या कोई भी इस तरह का आपको प्लास्टिक का सामान मिलता है, बोतलें आती हैं, तो उनको स्टोर करके रख लो। और बोतलें जो होती हैं उनको क्या करना है, अगर इस तरह की आपके यहाँ पन्नी है इस तरह की, ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत से, एक सिक्किम में, अरुणाचल में मैंने देखा था एक वीडियो में, वहाँ पे एक टीचर हैं, स्कूल टीचर, वो क्या करते हैं बच्चों के लिए कि वो बोतल इस तरह से पन्नी को बिल्कुल ऐसा इकट्ठा करवा के और जो पानी की बोतलें होती हैं उसमें भरवाते हैं ऐसे करके, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं, एक पक्के कहते हैं ईंट की तरह वो बन जाती है, मतलब बहुत सॉलिड हो जाती है। तो वही चीज़ उन्होंने इनिशिएटिव, और उसके बदले में बच्चों को कुछ चीज़ खाने के लिए भी दे देते हैं, मतलब उसके बदले में कुछ खाना भी मिलता है और कभी कभी पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन बोतलों से, मतलब जो पन्नी भरी हुई अंदर बोतलें, ठीक है, उस तरह को बना के, एक तो क्या हुआ, जो पन्नी वाला जो है अपना, ये कचरा कम हुआ, बोतलों का कचरा कम हो गया, दोनों का उन्होंने क्या यूज किया गया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि उसके उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया, मतलब उसी से दीवारें बनाना शुरू कर दी, ठीक है, चुनाई करवा दी, ईंटों की जगह उनकी चुनाई करवाने लगे, ठीक, और बहुत अच्छे उन्होंने क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए रूम बना लिए, कम पैसों में काम हो गया, ठीक है। फिर मतलब सकते हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि ईंट मिनिमम 5-6 रुपये की ईंट आती है, ठीक है, और वो क्या 2 रुपये में, बिल्कुल एक तो बच्चों को दे देते ना, मतलब उनको लगे बच्चों की हम फ्री में, मतलब फालतू में क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या स्कूल की फीस में वो पैसे शायद लगा देते थे, ठीक है, स्कूल की फीस में वो वाले पैसे, जो ज़्यादा बच्चे भरता उसकी फीस उतनी कम कर देते होंगे, ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हम गमले, हमारे घर में गमले हैं, गमलों के अंदर हम चाहें तो प्लास्टिक की बोतलें काट के उसके अंदर रख के उनको मतलब पानी देने के काम में रख सकते हैं, उसमें भर दो पानी, ठीक है, गमले के अंदर घुसेड़ दो मिट्टी में और ऊपर से पानी डाल दो, धीरे धीरे करके वो पानी जैसे उसमें पहुँचता रहता है, ठीक है। बाकी अगर अपने इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चाहें तो। अगर आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो जल्दी आप वीडियो लाइक करें, और मैं निःशब्द हो गया हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।